22 अगस्त 2026 है। गीता महात्म्य हम लोग देख रहे थे। उसमें एक श्लोक है। ये मैंने बताया, जो कुछ कुछ श्लोक अच्छे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। श्री वैष्णवीय तंत्र सार, वैष्णवीय तंत्र सार ये ग्रंथ है। तो सूत महाराज कह रहे हैं, यस्माद् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक्तस्य मानुषं देहं विज्ञानम कुलशीलता। कहते हैं, जो व्यक्ति गीता शास्त्र का उपदेश जानता नहीं है, वो उसके जैसा अधम और है ही नहीं है। इसलिए खुद तो पढ़ना है, दूसरों को भी पाप और अधम से बचाना है। कैसे? एक तो प्रिलिमिनरी, आप गीता किताब देते जाओ, प्रचार करो। दान गीता का, आप लोगों ने पूरा टोटल गीता सुना, बस आप एक अच्छा काम करोगे, गीता दान दो। कहीं स्कूल में जाओ, बच्चों को दान दो और कहो कि पढ़ो। और ऐसे गीता देना चाहिए जिसमें अर्थ भी होगा। नहीं तो आजकल संस्कृत तो पढ़ के समझ नहीं सकते। कहते उनका जो मनुष्य धरी शरीर है ना, वो धिक मोघम पार्थम सजीवति, भगवान ने भी कहा। और गीता का जो ज्ञान है, कुल है, शील है, मैंने उसका, सॉरी, उस आदमी का ज्ञानशील बाहर का है तो धिक है, ये बताया। तो और एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। हम्म, गीता में हृदय, ये भगवान उवाच। पहले तो हम लोग सूत देख रहे थे, खुद भगवान ही कह रहे हैं। गीता में श्री भगवान उवाच, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम्, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम। भगवान कहते हैं, पार्थ, गीता मेरा हृदय है। अगर गीता को कुछ छेड़छाड़ करोगे तो भगवान को छेड़छाड़ होता है। वो कहानी है ना, एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी कहा कि आप राजा के पास जाओ तो सही, आपको सम्मान देते, कुछ देंगे। उसके पहले 2-3 दिन हुआ, भूखे हैं बच्चे, तो वो रोज गीता पाठ करते थे। नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अर्थ ये है, जो अनन्य चिंतन करता है, अनन्य भक्त है, उसका भगवान खुद योग और क्षेम वहन करते हैं। कहा मैं तो पूर्ण समर्पण हूं, मुझे किया नहीं। तो ये जो श्लोक को उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा नहीं कल से। तो एक अंगारा था, नदी के किनारे बैठते थे, पाठ करते थे। उस समय कोई देता था तो ले आते थे। अभी बारिश है, कोई नहीं आया, 2-3 दिन हुआ। तो जो चारकोल है, अंगारा है, वो ले आए और काट दिया 2 लकीर। अब पढ़ने लगे, खत्म। अब इधर क्या हुआ, जब आए, खुद भगवान बालक बन करके, गोपाल बन करके सब सामान दे दिया। अब पंडिताइन ने पूछा कि राजा ने भेजा ना? हाँ। अब अल्टीमेटली राजा तो भगवान ही है। अब कहा कि बेटा, तुम कुछ, इतना गर्मी है, कुछ तो खाओ। मेरे पास तो कुछ नहीं, गरीब है हम लोग, छाछ पड़ा हुआ है, लस्सी, थोड़ा सा चीनी डाल के दूं? नहीं, मुझे पसंद तो है, वो लड़का बोल रहा है, मगर वो जीभ मेरी कटी हुई है, इसलिए मैं नहीं खा पाता, खाऊंगा पीऊंगा। तो बोले, दिखाओ दिखाओ कौन? दिखाया तो 2 लकीर है, जीभ कटी हुई है, जैसे कभी कोई कट जाता है ना जीभ। बोले कौन? क्या? हंस के बोलो, पंडित जी से पूछ लीजिए ना, पंडित जी को पता है। अब वो चला गया। इनके मन में सामान तो सब आ गया, सब तो ठीक है, खाना पीना बना रही है, आज अच्छे से पंडित जी को देंगे,
बच्चे को भी खिला दिया, मगर एक मन में है कि क्या है बातें, वो लड़का ऐसे क्यों बोला। आकर के पूछा, अच्छा हुआ आप राजा के पास गए थे, मेरी बात आपने मानी। वो मन में सा, राजा इतना सामान देखे, राजा ने भेजा है। हाँ राजा ने भेजा, एक बालक आया था, मगर पता है वो बालक के जीभ में दो लकीर कटी हुई है। और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो क्या पता है क्या बोला, पंडित जी जानते हैं। ओहो, उनको मन में आया कि आज ही में जो नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् को, मैंने काट दिया। तो क्योंकि गीता में हृदय पार्थ सुगीत कर्तव्य पद्म पद्म पत्ता विनिसृता, भगवान मुख से निकला है, तो मैंने उनका काट दिया। तो फिर आंखों से आंसू आई। तो गीता में सारमत्तम, गीता ही मेरा सर्वस्व है, सार है। गीता ही मेरा अत्युग्र है, माने उग्र माने अति अग्र, पास में रहता है। गीता ही अव्यय ज्ञान। गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। वाह, गीता मेरा उत्तम स्थान है। अगर किसी को ढूंढना है ना, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो मेरे भक्त जहां गीता गाते हैं, भजन करते हैं, उसमें मैं रह जाता हूं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, यत्र मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने खुद नारद जी को कह रहे, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, रहता हूँ, और असली में तो यही है। वैकुंठ जाना नहीं पड़ेगा अगर परम भक्त है, तो ये विशेषता है। मेरा स्थान है और परम पद ही मेरा है, परम पदार्थ भी है, और मेरा परम गुरु है। ये कैसे गीता गुरु हो जाएगी, क्योंकि गीता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ही भगवान गुरु के रूप में मानते हैं, ये है विशेषता है। तो आज इतना ही रहने दे, फिर हम कल देखेंगे।